हाय फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अभ्यास प्रश्न 20 करेंगे। इससे पहले 19 तक कर चुके हैं। इनमें से किसी वीडियो को अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हम रेगुलरली प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप लोग की तैयारी अच्छी होगी, क्योंकि इससे आप लोग को पता चलेगा कि कहाँ पर गलती हो रही है और कहाँ पर आप लोग सुधार कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? पहला संज्ञात्मक परिवर्तन, दूसरा गुणात्मक परिवर्तन, तीसरा मात्रात्मक परिवर्तन, चौथा भावनात्मक परिवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा मात्रात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? पहला खुद को पुनर्वलित के उपयोग द्वारा, दूसरा अनुकलन की प्रक्रिया द्वारा, तीसरा संतुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा, चौथा आत्मवर्ग के प्रयोग द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा आत्मवर्ग के प्रयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में पहला सभी बच्चे समान पाठ्यचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। दूसरा विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठ्यचर्या पर कार्य करते हैं। तीसरा सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। चौथा विशेष बच्चों के ज़रूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? पहला पाठ्यक्रम का मानकीकरण, दूसरा एक भाषावाद, तीसरा मूल्यांकन का मानकीकरण, चौथा बहुभाषावाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा बहुभाषावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बालकों में पहला व्यक्तिगत भिन्नताओं में कमी आती है, दूसरा शारीरिक विकास होता है, तीसरा अनुशासन की भावना का विकास होता है, चौथा सामाजिक गुण सीमित रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अनुशासन की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कौशल संज्ञानात्मक बुद्धि से संबंधित है? पहला याद करना, दूसरा गतिक प्रक्रमण, तीसरा विचार करना, चौथा सहानुभूति देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा सहानुभूति देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फाड़ का सही उदाहरण क्या है? पहला सवालों के जवाब बताना, दूसरा उद्दीपन प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्रिय करना, तीसरा संकेत और इशारे देना, चौथा भौतिक पुरस्कार देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, संकेत एवं इशारे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषताएं है? पहला शिक्षक केंद्रीय कक्षा कक्ष, दूसरा व्यवहारवादी कक्षा कक्ष, तीसरा सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष, चौथा पाठ्य पुस्तक केंद्रीय कक्षा कक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, व्यवहारवादी कक्षा कक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? पहला शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, दूसरा एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, तीसरा निरंतर गृह कार्य देते रहना, चौथा सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, शिक्षार्थियों को यह छूट देना क्या सीखना है और कैसे सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट परियोजना विधि का प्रतिपादन किसने किया है? पहला किलपैट्रिक ने, दूसरा जेम्स मिल ने, तीसरा डल्टन ने, चौथा एंडरसन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, किलपैट्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालक है? पहला झूठ बोलने वाला, दूसरा चोरी करने वाला, तीसरा माता पिता का कहना न मानने वाला, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक वह है जो पहला सामान्य बालकों से भिन्न हो, दूसरा सामान्य बालकों के जैसा हो, तीसरा मंदबुद्धि का हो, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, सामान्य बालकों से भिन्न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए?
पहला अन्य सामान्य बच्चों के साथ, दूसरा विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, तीसरा विशेष विद्यालयों में, चौथा विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला अन्य सामान्य बच्चों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम निर्योग्यता का कारण हो सकता है? पहला सांस्कृतिक वैभिन्न, दूसरा अभिभावकों द्वारा बच्चे के को जन्म से पूर्व ड्रग्स इस्तेमाल करना, तीसरा शिक्षक की अभिक्षमता, चौथा समवयस्कों द्वारा प्रदर्शित उदासीनता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा अभिभावक द्वारा बच्चे को जन्म से पूर्व ड्रग्स इस्तेमाल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रभावशाली मूल्यांकन पद्धति है? पहला वार्षिक परीक्षा प्रणाली, दूसरा सपुस्तक परीक्षा प्रणाली, तीसरा सेमेस्टर प्रणाली, चौथा वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र पद्धति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा सेमेस्टर प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चों की उपलब्धि एक समान नहीं होती है क्योंकि पहला अध्यापक ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, दूसरा वे लगन से नहीं पढ़ते हैं, तीसरा उनमें श्रम और एकाग्रता का अंतर होता है, चौथा सभी की योग्यता अलग अलग होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा उनमें श्रम और एकाग्रता का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, दूसरा इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, तीसरा बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं, चौथा शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है? पहला उन्हें कठोर अनुशासन में रखकर, तीसरा उन्हें अनुशासन में रहने के लाभ बताकर, चौथा अनुशासनहीनता पर उन्हें दंड देकर, चौथा उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरस्कार एवं दंड का एक प्रकार है? पहला बाह्य प्रेरणा, दूसरा आंतरिक प्रेरणा, तीसरा भाषाई प्रेरणा, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला बाह्य प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे? पहला बच्चा सामान्य सोच वाला है, दूसरा बच्चे की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, तीसरा बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है, चौथा बच्चे का मन पढ़ाई में ना लगकर इधर उधर की बातों में लग रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? पहला विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, दूसरा सभी विकास परिपक्वता तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, तीसरा सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, चौथा सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ पहला उनके अनुभवों और भावनाओं को उचित स्थान मिले, दूसरा उन्हें खेलने का मौका मिले, तीसरा उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, चौथा कड़ा अनुशासन हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है? पहला खेल कूद, दूसरा अच्छे कपड़े, तीसरा बच्चे की सुंदरता, चौथा बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला खेल कूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? पहला जीन पियाजे, दूसरा लेव वाइगोत्स्की, तीसरा हावर्ड गार्टनर, चौथा लॉरेंस कोहलबर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की अपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं?
पहला कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, दूसरा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, तीसरा सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, चौथा सामाजिक अनुभव अभिविन्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि लब्धांश सामान्यतः खाली स्थान रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। पहला मध्यम, दूसरा कम से कम, तीसरा पूर्ण, चौथा उच्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौमस्की का विकास सिद्धांत आधारित है। पहला संज्ञान पर, दूसरा भाषा पर, तीसरा नैतिकता पर, चौथा समाज पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा भाषा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। पहला ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचारवेश, दूसरा व्याख्यान विधि, तीसरा दृश्य श्रव्य सामग्री, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ब्रेन स्ट्रीमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है। पहला अधिगम की तीव्रता, दूसरा अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, तीसरा यथार्थवादी दृष्टिकोण, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा उपरोक्त सभी। इसका लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। पहला विकास की सभी क्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, दूसरा सभी की विकास दर समान नहीं होती है, तीसरा विकास हमेशा रेखीय होता है, चौथा यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा सभी की विकास दर समान नहीं होती है। फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना।